भैया आपकी चैन गिर गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल ना से। भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मेरे पास कुछ नहीं है खाने वाने को, चल निकल ना से। अरे भैया आपके पैसे गिर गए। पैसे? हाँ मेरे पैसे तो हैं, थैंक यू। भैया मैंने आपकी मदद करी, कुछ खाने को तो दे दो। सॉरी पैसे नहीं है। क्या भैया इतने सारे पैसे तो हैं। तो पैसे हैं तो भिखारियों के हवाले कर दूं? तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? अरे चला जाए यहाँ से, नहीं पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया आपकी घड़ी गिर गई। ये घड़ी तो बहुत महंगी है, पर ये घड़ी मेरी नहीं है। पर ये आपकी घड़ी है भैया, अभी अभी गिरी है, मैंने देखा है। अरे नहीं भाई, ये घड़ी मेरी नहीं है, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। जिसकी घड़ी है वो तुम्हारे पास ढूंढता हुआ आ जाएगा। ठीक है भैया। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के? भैया मैं तो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, आप ही कुछ खिला दो भैया। अच्छा भूख लगी है तो ऐसे बोलना, ये ले कुछ पैसे और कुछ खा लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी सर बताइए। आपके पापा ने हमारे बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि वो बिना चुकाए ही इस दुनिया से जा चुके हैं। हमने आपका घर और सारी गाड़ियां जब्त कर ली हैं और अभी भी 1 करोड़ रुपए रह गए हैं, और वो 1 करोड़ रुपए आप तीनों भाइयों को चुकाने हैं। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, बाकी 25-25 ये दोनों दे देंगे और आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 25-25 लाख रुपए? हम नहीं देंगे 25-25 लाख रुपए, हमारी जिंदगी भर की सेविंग्स है वो। और वैसे भी पापा ने हमारे लिए करा क्या है, क्या छोड़ के गए हमारे लिए। और भैया मुझे शादी भी करनी है, अपनी लाइफ भी देखनी, करियर भी बनाना है मेरे को, मैं नहीं देने वाले 1 रुपया भी। और मैं भी दूंगा 25 लाख रुपए, मेरी भी जिंदगी भर की सेविंग है वो। देखो ये हमारे पापा की इज्जत का सवाल है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस लोन को चुकाएं। अरे बस बस भैया, ये इज्जत का ज्ञान हमें मत दो, और इतनी इज्जत है ना, सारे पैसे खुद चुका दो तुम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मैं भी दूंगा 1 रुपया भी। हाँ तो ठीक है, मैं ही चुकाऊंगा। ठीक है सर, मैं चुकाऊंगा पूरा लोन, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। लेकिन सर ये तो लोन के पेपर है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। प्रॉपर्टी के पेपर? हाँ, क्योंकि आपके पापा ने अपनी सारी जायदाद आपके नाम पे कर दी है। ओ हेलो सर, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये तीनों प्रॉपर्टी हम भाइयों की है और हम तीनों में ही बटेगी है, और ये तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? इसे ऐसे बोलने के लिए मैंने ही कहा है। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा का एक काम अधूरा रह गया था, वो आज मैंने पूरा कर दिया है। अधूरा काम? तुम्हारे पापा चाहते थे उनकी मेहनत की कमाई उनके लायक बच्चे को मिले जो उसके काबिल हो, और तुम तीनों का मैंने टेस्ट लिया जिसमें तुम दोनों भाई फेल हो गए और मेरा बड़ा बेटा पास हो गया। इसीलिए मैंने फैसला लिया है सारा प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे का नाम कर दूं। मम्मी अब सारी प्रॉपर्टी बड़े भैया के नाम कर दोगी तो हमें क्या मिलेगा, हमारे हिस्से में क्या आएगा? हम भी तो आपके बेटे, हमारे बारे में तो सोचो। अच्छा अब याद आई है तुम दोनों को अपनी माँ की? जब मैं बीमार थी, जब तो तुम दोनों छोड़ के मुझे चले गए थे, उस टाइम पे मेरे बड़े बेटे ने मेरा ख्याल रखा था। तुम दोनों का तो परिवार का मतलब भी नहीं पता, तुम तो सिर्फ पैसे के लालची हो। तुम जैसा लालची तो मैंने आज तक कभी पहले नहीं देखा। अब मुझे तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। रुको, और माँ मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं तो कभी बंटवारा चाहता ही नहीं था, मैं तो हमेशा ये चाहता था कि हम तीनों भाई हमेशा एक साथ रहें। और तुम दोनों, तुम्हें पता है हम तीनों भाइयों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा दुख किसे होता है? हमारी माँ को,
तुम दोनों तो सिर्फ अलग होना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारी माँ के बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा? तुम्हें पता है, हम तीनों की खुशी के लिए हमारी माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, और हम तीनों अपनी माँ के लिए एक साथ नहीं रह सकते। आप सही कह रहे हो भैया, हम तीनों को साथ में रहना चाहिए। गलती हमारी है कि आपको कभी बड़े भाई वाली इज्जत नहीं दी। आप सच में बहुत अच्छे हो, और आज शायद पापा होते तो वो भी यही करते। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, बड़ों का काम है छोटों को माफ करना।